देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो अपनी पाठ्य पुस्तक में है कि किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी कि कोई जो लेंस है उसकी फोकस दूरी आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई है, कांच का उत्तल लेंस है, इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 18 और 24 सेंटीमीटर दी हुई है। यानी एक पृष्ठ, पहले वाले पृष्ठ की त्रिज्या है वक्रता त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है 24 सेंटीमीटर। तो मैं वापस बोल रहा हूं, आपको जो एक लेंस दिया गया है उसकी फोकस दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर, यानी कि किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कांच के उत्तल लेंस, कांच के उत्तल लेंस, देखो कांच शब्द बोल दिया तो इतना तो निश्चित है कि अपवर्तनांक 1.5 आएगा। कांच के उत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। लेंस के कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपन क्वेश्चन लिखते हैं, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कांच के उत्तल लेंस, देखो यहां फिर देखना, कांच के उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। अब इसने केवल उत्तल लेंस कहा है, इसका मतलब लेंस कौन सा है, द्विउत्तल बाई कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसकी फोकस दूरी दोनों हो जाएंगी। किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कांच के उत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः है 18 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर है। लेंस के कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। लेंस के कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है उनको सबसे पहले डाटा को लिख लीजिए। किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो F = आ गया है 20 सेंटीमीटर। फिर यहां देखो लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। अगर ये उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी किस में आएगी, धनात्मक आएगी, यानी कि F प्लस के 20 सेंटीमीटर है। पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रम से 18, तो देखो पहली वक्रता त्रिज्या दी है 18 सेंटीमीटर, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है 24 सेंटीमीटर। अब कौन सी प्लस कौन सी माइनस होगी, ये चीज आपने सीख ली थी कि ये जैसे आपने बनाया था द्विउत्तल लेंस बनाया था, याद करो ये वक्रता त्रिज्या आपके पास कैसी थी, पहली थी, यानी कि R1, तो ये तो किस में आ रही थी, प्लस में। ये इसकी इस तरह से बनाया था आपने, तो ये वक्रता त्रिज्या कैसी थी, R2, जो कैसे साइन के साथ आ रही है, नेगेटिव। तो यानी कि R1 जो है वो तो हो गई है इसके लिए पॉजिटिव और R2 कैसी हो गई है, नेगेटिव। तो अपने प्लस माइनस के चिन्ह ले लिए हैं। आपको ज्ञात करना है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू। तो आप देखेंगे F आपके पास है, R1 आपके पास है, R2 आपके पास है और म्यू निकालना है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी कि लेंस कहाँ रखा हुआ है, वायु में अर्थात लेंस का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, जिसे अपन केवल अपवर्तनांक भी कह रहे हैं, वो ये इसके अंदर पूछ रहे हैं। अगर किसी माध्यम में होता तो कह देते हैं कि इस माध्यम के सापेक्ष क्या है, पानी में रखा हुआ है तो इसके लेंस के पदार्थ का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, ऐसे भी पूछा जा सकता था। लेकिन यहां पूछ रहे हैं ये केवल क्या, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी कि वायु के सापेक्ष। तो देखो अपन ने चिन्ह यूज कर लिए, किसके लिए प्लस किसके लिए माइनस होगा, चिन्ह परिपाटी का विशेष ध्यान रखना है। म्यू अब आपको ज्ञात करना है, तो आपके पास फॉर्मूला है 1/F = म्यू माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2 से।
अब इनकी वैल्यूज पुट कीजिए। 1/20 म्यू माइनस 1 वैल्यू में रख रहा हूं R1 की वैल्यू है आपके पास 18, ये आपने 18 रख दी है। फिर देखिएगा, आप चाहें तो अपन ने पहले जो फॉर्मूले निकाले हैं इस कंडीशन के उसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो आप। जो अपन ने अभी कुछ देर पहले इसके फॉर्मूले निकाले थे कि अगर वक्रत्वचाएं अलग अलग हो या ऐसा लेंस हो, प्लेनो कॉनकेव हो, बाई कॉन्वेक्स हो, तो उनके लिए अपन ने डायरेक्ट एक फॉर्मूला ही बना लिया था। चाहे तो आप उसे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अपन तो इसी स्टेप से कर रहे हैं। फिर देखिएगा माइनस R2 की वैल्यू कितनी है, -1/24। तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैसा साइन बन जाएगा, पॉजिटिव। यहां इस स्टेप को देखिएगा, ये आ गया है 1/20 म्यू माइनस 1, 1/18 प्लस 1/24। ये अपने पास स्टेप आ गई है। फिर इससे आगे 1/20 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। अब आप इसे सोल्व करेंगे तो देखिए इसका जो एलसीएम है 72 आ रहा है, 18 और 24 का 72, लेकिन आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, 18 × 24। तो ये स्टेप बन गई है 24 + 18, यानी कि 1/20 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। फिर देखें 24 + 18, ये हो गए हैं 42/18 × 24। फिर इसकी मैथमेटिक्स को देखें आप, 1/20 म्यू माइनस 1, ये 6 से 3 टाइम और ये 7 टाइम, तो ये हो गया है 7, 3 × 24 72। ये लो, ये आपके पास इक्वेशन ही आ गई है। अब इसको अपन को सोल्व करना है। फिर देखिएगा, अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो गया है 7 म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 7 म्यू माइनस 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 72। फिर से देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई अपन कर रहे हैं तो म्यू माइनस 1 × 7, यानी 7 × म्यू माइनस 1 × 20, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 × 72, तो ये आ गई है इक्वेशन म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 72/20 × 7। अब आप देखें कि वैल्यू क्या आ सकती है। अगर मैं 7 अगर मैं यहाँ ले रहा हूं, 7 से अगर ये सपोज करो 70 होता तो ये 10 हो जाता। बिल्कुल, अगर ये 70 आता है 72 की जगह तो 10 हो जाता। ये अगर 10 हो जाता है तो 10/20 यानी 1/2 अर्थात 0.5, लेकिन ये 70 की जगह 72 है, यानी कि थोड़ा सा उससे ज्यादा है, मामूली सा ज्यादा है। तो ये वैल्यू अपने पास जो आ जाती है 0.5 के समथिंग अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। और अपन जानते हैं 1 को इधर लाएंगे तो पद कैसा हो जाएगा, स्टेप प्लस का, यानी 1.5 अपने पास लेंस इस कांच के पदार्थ का क्या आ जाएगा, अपवर्तनांक, यानी कि ये अप्रोक्स आता है 0.514। मैंने क्या बताया, 0.5 के समथिंग होगा, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा, तो 0.514 अपने पास ये वैल्यू आ गई है। अब आप इसके अंदर अगर म्यू इज इक्वल टू देखें तो ये 1 + 0.514, यानी लेंस के कांच के पदार्थ का पता हो गया 1.514 यूनिट लेस, मात्रकहीन राशि है। तो इस क्वेश्चन में अपन ने देखा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू 1.514 अपने पास आ गया है। ये 2 क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए हैं। अपनी पुस्तक के जो 2 अनसोल्व्ड क्वेश्चन थे वो अपन ने सोल्व कर लिए हैं। अब इसके बाद अपन इसके कुछ 2 एग्जाम्पल और देखेंगे जो इन पर आधारित अपनी पुस्तक में दे रखे हैं। उन 2 एग्जाम्पल्स को और अपन सोल्व करते हैं। देखिए वो एग्जाम्पल कौन कौन से और कैसे कैसे हैं उनको भी देखते हैं।
तो देखो दो अपन ने अनसोल्व क्वेश्चन थे वो अपन ने सोल्व कर लिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो अपनी पाठ्य पुस्तक का राजस्थान बोर्ड की बुक का एग्जाम्पल है और वो क्वेश्चन क्या है देखो। पहले उस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं क्या है। किसी कांच के उभयोत्तल लेंस यानी कि बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, यानी कि 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, वक्रता त्रिज्याएं दे रखी है। कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या करा रहे हैं ज्ञात। तो आपने क्या देखा, दोनों वक्रता त्रिज्याएं अपन को दी हुई है 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक भी 1.5 दे दिया है, फोकस दूरी ज्ञात करा रहे हैं। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है, यानी कि लेंस किस में रखा हुआ है, वायु में। अगर किसी अन्य माध्यम में होता तो क्या कहते हैं कि लेंस का उस माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, जो भी माध्यम है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कांच के उभयोत्तल लेंस के उभयोत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर। कांच के उभयोत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर हैं। 20 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है। कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस के फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि जो पिछला क्वेश्चन जो अपन ने अपनी बुक का अनसोल्व क्वेश्चन था उसको सोल्व किया, उसी टाइप का क्वेश्चन है। उसमें सवाल में आपको फोकस दूरी दी हुई थी, अपवर्तनांक ज्ञात करवा रहे थे। इस क्वेश्चन में अपवर्तनांक दिया हुआ है, फोकस दूरी ये क्या करा रहे हैं, ज्ञात करवा रहे हैं। देखिए अब कांच के उभयोत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं यानी कि R1 ये आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर, R2 ये आपको दी हुई है 30 सेंटीमीटर। अब देखो चिन्ह परिपाटी को आप उपयोग में लेते हुए देखें। आपने देखा था R1 किस में थी, प्लस में आएगी उभयोत्तल लेंस के लिए, और R2 किस में थी, माइनस में थी। बिल्कुल यही था। फिर इसके बाद आपको म्यू दिया हुआ है 1.5। फोकस दूरी f आपको इसमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यही क्वेश्चन है। तो अब देखो इसे अपन सोल्व करते हैं। f ज्ञात करनी है, फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/में R1 माइनस 1/में R2 से। अगर इस फॉर्मूले से देखते हैं तो 1/में f, म्यू की वैल्यू है 1.5 माइनस 1, R1 1/में 20, फिर देखिएगा R2 1/में 20, और आगे ये नेगेटिव का साइन आ गया। 1/में f 1.5 माइनस 1 ये आ गया है 0.5। फिर इधर देखें आप 1/में 20 माइनस माइनस, सॉरी यहाँ कितना है ये R2 30, तो 1/में 20 माइनस माइनस प्लस का साइन हो गया और ये हो गया है 1/में 30। फिर देखें इसके आगे की स्टेप्स। 1/में f इज इक्वल टू 0.5
यहां आप एलसीएम लीजिए, ये आ गया है 60, 20 इंटू 30 भी लिख सकते हैं, 20, फिर 60 को आप डिवाइड किए 3 + 2, यहां अपने पास ये स्टेप्स आई है। तो आप इसी में फिर देखिए 1 में f = 0.5 इंटू 5, ये अपॉन में 60, यानी कि अब आपके पास ये आ जाएगा f = 60 में 0.5 इंटू 5 से इसको डिवाइड कीजिए, 12 टाइम कैंसिल हो गया, 12 में 0.5 यानी कि 24, और ये किस में आ रहा है, प्लस में, यानी कि इस उभयोत्तर लेंस की फोकस दूरी +24 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी प्लस में क्यों आई, क्योंकि उभयोत्तर लेंस से ये चीज अपन कर चुके थे। तो एक एग्जांपल अपन ने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल और अपन इसमें देखते हैं कि वो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। तो देखिए अपन ने इन फॉर्मूलों पर बेस 3 क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए। एक क्वेश्चन जो अपन ने सोल्व किया वो था लेंस सूत्र पर आधारित, जिसके अंदर आपको u और f दिया हुआ था, v ज्ञात कर लिया। फिर दूसरा क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया लेंस मेकर सूत्र पर आधारित था, जिसमें आपको फोकस दूरी दी हुई थी, दोनों वक्रता त्रिज्याएं दी हुई थी और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे थे। तीसरा जो क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया उसके अंदर आपको वक्रता त्रिज्याएं दी हुई थी, अपवर्तनांक दिया हुआ था और फोकस दूरी ज्ञात करवा रहे थे। अब जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको वक्रता त्रिज्याएं दी हुई है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक भी दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया कि यदि लेंस जल में रखा गया है तो अब इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ध्यान रखना, इससे पहले के क्वेश्चन में तो लेंस कहां रखा हुआ था, वायु में, क्योंकि केवल अपवर्तनांक दिया हुआ था। अब इन्होंने क्वेश्चन में कह दिया कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक तो 1.5 है लेकिन वो जल में रखा हुआ है, यानी कि लेंस के पदार्थ का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है वो महत्वपूर्ण हो गया अपने पास इसमें। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने अभी बताया कि एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं 20 और 30 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 1.5। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस को जल में रखा जाए यदि लेंस को जल में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक 4/3 है। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस को जल में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक 4/3 या यूं कह सकते हैं 1.33 है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।
है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन में दी हुई वैल्यूज हैं। देखें, जल में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक 4/3 है, यानी जल का अपवर्तनांक 4/3 है, और लेंस के कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 यानी कि 3/2 है। तो देखिए, अब माध्यम है यानी वायु नहीं है और फोकस दूरी आपसे ज्ञात करवा रहे हैं, तो सबसे पहले अपन डाटा लिख दें पहले, ताकि सवाल दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। एक उत्तल लेंस की वक्र त्रिज्याएं क्रमशः है 20 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है। तो देखो R1 इज इक्वल टू, यह आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर, बिल्कुल दी हुई है 20 सेंटीमीटर है। अगर ये 20 सेंटीमीटर है आपके पास, तो आप बताएं प्लस में रहेंगी अथवा माइनस में। तो देखो ध्यान करो, मैंने बताया था कि R1 थी वो तो प्लस में थी और R2 थी वो किस में थी, माइनस में। ऐसा ही एक क्वेश्चन अपन ने थोड़ी देर पहले सोल्व किया है जिसमें भी वक्रता त्रिज्याएं 20 और 30 सेंटीमीटर दी हुई थी और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक भी दिया हुआ था, और उसको जब अपन ने लेंस के पदार्थ दर फोकस दूरी इन्होंने पूछी थी, तब उसको अपन ने सोल्व किया तो आपके पास इसमें आंसर आया था 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो मैं आपको बता दूं कि जल में जब अपन किसी लेंस को डालते हैं जिसका अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 3/2 है यानी 1.5 है, और जल का अपवर्तनांक 4/3 यानी 1.33 है, तो ऐसी स्थिति के अंदर लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, 4 गुनी। तो वायु के अंदर लेंस की फोकस दूरी आपके पास आई थी 24 सेंटीमीटर। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये अप्रोक्स कितनी हो जाएगी, 24 × 4 यानी 96 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ जाएगी अपने पास इसमें क्वेश्चन में। भाई बिना हल करे भी हल हो गया, लेकिन अपने तो जैसे क्वेश्चन 2 नंबर का अगर एग्जाम में आ रहा है तो अपन उसे किस तरह से हल करेंगे वो स्टेप अपन को आनी चाहिए। तो देखो, R1 20 सेंटीमीटर है, R2 -30 सेंटीमीटर ही आपके पास आ गई। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी कि μLA, अपवर्तनांक का मतलब लेंस के पदार्थ का, लेंस L, A का मतलब वायु, लेंस का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5 या इसे कह सकते हैं 3/2। बात एक ही है, यदि लेंस को जल में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक 4/3 है, यानी कि लेंस को जल में रख रहे हैं, तो देखिए पानी का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ये आपको दिया है 4/3। पानी का वायु के सापेक्ष दिया है, लेंस का पानी के सापेक्ष नहीं दिया है, क्वेश्चन में ध्यान रखना है। फिर ये पूछ क्या रहे हैं, इसकी फोकस दूरी f निकालनी है। ये पूरे क्वेश्चन के सारा डाटा अपने पास आ गए हैं। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। फॉर्मूला आपके पास है वो ये रहा, F इज इक्वल टू म्यू एल मीडियम यानी कि वायु जो भी है। अब यहां पर देखो लेंस किस में रखा हुआ है, पानी में, तो माध्यम या मीडियम क्या बन गया है, पानी। तो यहाँ LW यानी कि लेंस का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक। आप इसे यूं भी कह सकते हैं, क्वेश्चन में अगर कहा है कांच शब्द का अगर उपयोग है तो आप कैपिटल L की जगह स्मॉल g भी लिख दो, यानी कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, μLW -1 1/R1 - 1/R2। अब यहां क्वेश्चन में गौर करने वाली बात क्या है जिस पर ये क्वेश्चन है, ध्यान रहे फॉर्मूले में लेंस का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक है, जबकि यहां पर देखो लेंस का वायु के सापेक्ष और पानी का वायु के सापेक्ष, यानी लेंस का कहीं पर भी पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक अपने पास है नहीं, लेकिन ये अपन को इनकी सहायता से अपन इस मान को ज्ञात कर सकते हैं, और वो इस तरह से आप ज्ञात करेंगे। ये आपके पास फॉर्मूला था कि 1/F इज इक्वल टू μLW -1 1/R1 - 1/R2। तो देखो 1/F इज इक्वल टू, मैं इस इक्वेशन को, इस वाले स्टेप को यो भी कह सकता हूं μL/μW, यानी कि लेंस का वायु के सापेक्ष, लेंस का पानी के सापेक्ष। बात एक ही है, इस तरह से मैंने इसको मॉडिफाइड कर दिया, तो ये हो गया है 1/R1 और ये हो गया है R2।
अब आप इसके अंदर सभी स्टेप्स को लिख दीजिए। अब देखो ये वैल्यूज तो आपको दी हुई है भाई, लेंस का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ये है आपके पास 3/2, फिर है पानी का वायु के सापेक्ष 4/3 -1। अब वैल्यूज रखें, 1 में R1 प्लस में है 20 का, -1 में 30। ध्यान रहे अपन इसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तरीका बताया कि जो वायु में फोकस दूरी थी उसका 4 गुना हो गया पानी की वजह से। लेकिन मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं कि लेंस का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक हमको पता है कि 9/8 आया था, जिसको अपन ने 1.125 ले लिया था, तो आप सीधा उसकी वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अपन ऐसे स्टेप बाय स्टेप करें वो ज्यादा बेटर है। फिर देखो इसके आगे की कंडीशंस क्या क्या आती हैं। ये हो गया है 3/2 इंटू कर दो 3/4 यानी कि 9/8 -1। एक एक स्टेप को सोल्व कर रहे हैं। 1/20 माइनस माइनस ये हो गया है प्लस का, और ये बन गया है 30। फिर देखिएगा इसी में आगे की स्टेप 1/f 9/8 -1, तो ये आ गया है 8 9 यानी कि 1/8। 1/8 ये स्टेप आपके पास आ गई है। फिर इधर की स्टेप को देखिएगा आप, ये है 60 2 3 और ये 5। फिर आगे फिर अपन इसमें बढ़ते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू ये आपके पास आ गया है 5 से 60, इसको कैंसिल आउट कीजिए 12, तो ये आ गया है 1/8 इंटू 12 यानी 1/f इज इक्वल टू 96। 8 इंटू 12 96 हो गया, तो f इज इक्वल टू हो गया प्लस 96 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि R1 R2 किस में दिए हुए थे आपको? सेंटीमीटर। अगर R1 R2 सेंटीमीटर में है तो f भी सेंटीमीटर में आएगा, यानी कि अगर इस लेंस को अपन ने पानी में रखा है तो इसकी फोकस दूरी हो गई है 96 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्वेश्चन को फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, ध्यान रहे, अगर यही क्वेश्चन में पानी नहीं था तब फोकस दूरी आ रही थी 24 सेंटीमीटर, और जब इसी लेंस को पानी के अंदर अपन ने रख दिया है तो इसकी फोकस दूरी आ गई है 96, यानी कि 4 टाइम बढ़ जाती है, 4 टाइम मल्टीप्लाई हो गई है, यानी 4 गुनी फोकस दूरी हो जाती है, जो अपन ने इस क्वेश्चन से सीख लिया है। अब देखो इसी पर बेस, इसी टाइप से एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल और अपनी बुक में दिया हुआ है, उसमें जो संख्या दे रखी है वैसा ही क्वेश्चन जो 13 मार्च 2020 को जो एग्जाम हुआ था राजस्थान बोर्ड का फिजिक्स का, उसके अंदर वैसा ही एक क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन आया है कि एक अभिसारी लेंस है, यानी कि एक उत्तल लेंस है जिसकी वायु में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये तो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, जिसकी वायु में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। यदि इसको जल में डुबो दिया जाए तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? देखो कितना इजी क्वेश्चन था। मैं कह रहा हूं इसकी फोकस दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर दे रखी है वायु के अंदर। अगर इसे पानी के अंदर डुबो दिया गया तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? इसकी 4 गुनी, यानी कि कितनी हो जाएगी? लगभग 100 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी बन जाएगी। लेकिन अपन इस क्वेश्चन को पूरे को सोल्व करते हैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपकी बुक में जो पाठ्य पुस्तक उसमें एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है, उसमें थोड़ा सा चेंज आपके पास किया है कि वहां फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर की जगह आपको वो वैल्यू दूसरी दे रखी है, यानी कि क्वेश्चन तो वही है, तो वहां पर भी आप उसे 4 गुना कर दें। या तो इस जो मैं भी क्वेश्चन बोल रहा हूं बोर्ड वाला वो अपन लिख सकते हैं, चाहे वो एग्जाम्पल वाला लिख सकते हैं। उस एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन को कर लें या बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन कर लें, दोनों की बात एक ही है, केवल संख्याओं का फर्क है। फोकस दूरी अलग अलग दी हुई है, बाकी सारी वैल्यूज आपके लिए क्या है? सेम है। तो अब अपन जो बोर्ड में आया हुआ जो क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड में 13 मार्च 2020 के पेपर में, उस क्वेश्चन को और सोल्व करते हैं, ताकि फिर अपने इस टॉपिक से संबंधित न्यूमेरिकल सभी प्रकार के अपने पूर्ण हो जाएं। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या था।
क्वेश्चन क्या है देखो, एक अभिसारी लेंस की वायु में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। यदि इसको जल में डुबो दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अगर पानी का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 4/3 है और कांच का 3/2 है। तो देखिए उस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक अभिसारी का मीन्स हो गया है उत्तल। एक अभिसारी लेंस की वायु में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। एक अभिसारी लेंस की वायु में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। यदि इसको जल में डुबो दिया जाए तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में आपको जो वैल्यूज दिए हैं वो ये हैं कि पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है यानी कि म्यू डब्ल्यू, ये दिया है 4/3 और साथ में आपको कांच का अपवर्तनांक भी दिया है यानी कि म्यू जी, ये आपको दिया है 3/2। पानी का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक, जी मींस ग्लास, तो पानी और कांच के ये जो अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष। तो आप आगे चाहे तो ए लिखे, नहीं तो नहीं भी लिखे तो भी कोई गलती नहीं है। तो ये आपको वैल्यूज आपको दी हुई हैं। अब अपन अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब आपको जो वैल्यूज दी हैं वो देखिए। एक अभिसारी लेंस मींस कॉन्वेक्स यानी कि कन्वर्जेंट लेंस या उत्तल लेंस। एक अभिसारी लेंस की वायु में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, FA, ये आपको दी हुई है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। जल में डुबो देने पर इसकी फोकस दूरी निकालनी है यानी कि FW निकालनी है। याद करो अपन ने इन सवालों से पहले लेंस को द्रव में डुबोने वाला कॉन्सेप्ट जाना था, वो इसीलिए जाना था ताकि इस तरह के क्वेश्चनों को इजी वे में अपन सोल्व कर सकें। वहां मैंने W की जगह स्मॉल l लिया था यानी किसी भी लिक्विड के लिए, और यहाँ इस लिक्विड का नाम क्या है, वाटर। तो अपन वाटर के लिए क्या ले लेंगे, यहाँ W ले लेंगे। फिर आपको वैल्यूज और क्या क्या दी हुई है वो देखिएगा। आपको दे रखी है म्यू W, ये है 4/3। फिर है म्यू जी यानी कि कांच का, ये है 3/2। ये अपने पास क्वेश्चन आ गया है। याद करो आपके पास जो फॉर्मूला आया था वो अपन ने ये निकाला था, FW अपॉन में FA इज इक्वल टू म्यू GW -1 म्यू GA-1। बिल्कुल ये अपने पास फॉर्मूला आ चुका था। यानी कि पानी में फोकस दूरी, वायु में फोकस दूरी, फिर यहाँ था कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक वायु में रखा है, और यहाँ है फिर कांच का पानी के सापेक्ष। अब यहाँ पर भी वही चीज, ट्विस्ट यही है, यहाँ पर भी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। म्यू डब्ल्यू का मतलब है म्यू WA, यहाँ पर भी आप A लिख सकते हैं क्योंकि A को वैसे प्रदर्शित करने की आवश्यकता है नहीं कि वायु के सापेक्ष है क्योंकि निरपेक्ष बन जाता है, लेकिन फिर भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आया था अपने राजस्थान बोर्ड 13 मार्च 2020 के पेपर में, फिजिक्स के में। राजस्थान बोर्ड 13 मार्च 2020 का जो अभी एग्जाम हुआ था 13 मार्च को, उस समय उसमें क्वेश्चन ये आया था जिसको कि अपन अब यहाँ हल कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ अब आप इनकी वैल्यूज रख लीजिए, FW अपॉन में FA। आप इसी फॉर्मूले को यूं भी ले सकते हैं, FW इज इक्वल टू
म्यू जी ए माइनस 1 इंटू एफ ए अपॉन में म्यू जी डब्ल्यू माइनस 1। बिल्कुल इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिया जा सकता है, और अगर ऐसा लेते हैं तो अब देखिए अब आपको इसको फिर मॉडिफाइड करना है, क्योंकि आपको म्यू जी डब्ल्यू का मान ना दे करके इन्होंने इस तरह के मान दिए हुए हैं। तो आप इसको यूं लिखिएगा म्यू जी ए माइनस 1 इंटू एफ ए अपॉन में इसको अपन लिख सकते हैं म्यू जी ए अपॉन में म्यू डब्ल्यू ए माइनस 1। बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि अपन ने ऐसे लिखा था पहले भी, जैसे कि म्यू टू 1 इसका मीन्स है म्यू 2 अपॉन में म्यू 1। तो यहां पर भी आप क्या लिख देंगे इसे म्यू जी अपॉन में म्यू डब्ल्यू। ए को आगे मत लिखो, चाहे इसमें भी नहीं लिखेंगे। अब अपने पास वैल्यूज दी हुई है, अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। तो देखिए एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू जी ए यानी कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ये दिया हुआ है 3/2 माइनस 1 एफ ए ये आपके पास है 25। फिर नीचे आ जाए, यहां देखिए कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा 3/2। पानी का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 माइनस 1। देख लीजिए ये वैल्यू कम होती है, इसीलिए फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, द्रव में डुबोने पर बढ़ जाती है लेंस की। एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2 यानी 0.5 इंटू 25। फिर यहां ये हो जाएगा 3/2 अपॉन में 4/3, तो ये हो गया है 9/8, 9/8, 9/8 माइनस 1 अर्थात 1/8 हो गया। अगर 1/8 हो गया है तो देखिए एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 8 को ऊपर लाते हैं 0.5 इंटू 8 यानी 4 इंटू 25। अपने आप क्लियर हो गई कि पानी में लेंस को डालने पर फोकस दूरी पहले के मान की कितनी हो गई, 4 गुनी हो गई, यानी कि एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फोकस दूरी प्लस में आ रही है, यानी कि ये उत्तल लेंस है, इसलिए अगर अवतल होता तो किस में आती, माइनस में आती। तो ये अपन ने इन फॉर्मूलों पर बेस आंकिक प्रश्न अपन ने सोल्व कर लिए। इन पर बेस 2 आंकिक प्रश्नों अपन ने पाठ्य पुस्तक के अनसोल्व क्वेश्चन सोल्व किए, 2 आपने इसके एग्जाम्पल सोल्व कर लिए, और तीसरा क्वेश्चन है जो कि राजस्थान बोर्ड एग्जाम 13 मार्च 2020 को जो एग्जाम था उसमें आया हुआ क्वेश्चन भी अपन ने सोल्व कर लिया, जो कि पाठ्य पुस्तक के एग्जाम्पल के समान है। अब अपन चर्चाएं करेंगे लेंस में रेखीय आवर्धन की, लेंस की शक्ति की और लेंसों के संयोजन की।